तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आज 2026 है, 31 जनवरी 2026 है, और अगर आज मैं आपको कहूं कि आज आप मुझे 90,000 रुपए दीजिए और मैं 31 जनवरी 2027 को आपको 1 लाख रुपए दूंगा उसके बदले में, तो क्या आपको कैसा लगेगा? आप सोचेंगे यार, 90,000 के बदले सिर्फ 1 लाख, यानी एक साल में सिर्फ 10,000 रुपए, ये तो 1% ब्याज से भी कम हुआ, ये तो 1% के लगभग ही हुआ, 1% या 1.25% इतना हुआ। तो चलिए, आपको 1 लाख रुपए कम है, तो चलिए मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ। क्या 2 लाख रुपए भी कम है? चलिए मैं आपको 3 लाख रुपए देता हूँ। क्या अभी भी आपको कम लग रहा? 3 लाख रुपए भी कम है? अरे हाँ भाई हाँ। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा 4 लाख रुपए दे रहा हूँ। खाओ माँ कसम। अब ठीक है ना? 90,000 के बदले में आपको एक साल में 4 लाख रुपए दे रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं मानता। तो आपको कैसा रहेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा जिसमें कि आपने अगर 2025 में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज 2026 में आपका 4 लाख रुपए हो चुका होता। 1 लाख का 4 लाख रुपए हो चुका होता। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ सिल्वर की, यानी चांदी की। चांदी की पुराने जमाने में जो है कई लोग ज्वेलरी बनाते थे या जेवरात वगैरह है वो पहनते थे उसके बनवा करके, लेकिन आज के टाइम पे चांदी का कहीं और ही उपयोग हो रहा है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चीज हैं उनमें हो रहा है। आजकल ज्वेलरी बनाने में तो बहुत ही कम यूज हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह हैं जो बहुत ज्यादा उपयोगी हो रहा है। तो मैं आज उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि जो चांदी है पिछले साल से 4 गुना बढ़ गया है, तो क्या वो आगे चल के बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो चांदी में करें या सोने में करें, क्योंकि सोने की तो ज्यादा डिमांड है। सोना तो इतना ज्यादा महंगा है, लगभग लगभग 1.5 लाख के समथिंग का 10 ग्राम है, और चांदी तो 4 लाख का 1 किलो है। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या करना चाहते हैं तो कैसे करें, और करना आपको लिए सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। क्या चांदी जैसे आज बढ़ गया है तो कल के दिन घट भी तो सकता है, तो आप माइनस में चले जाएंगे। तो मैं अभी आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ विथ प्रूफ के, तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा और आप ये समझ जाएंगे कि चांदी में निवेश करना सही है या नहीं है। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत और आज मैं आपको बताने वाला हूं चांदी के बारे में। चांदी से इन्वेस्टमेंट है, चांदी कहाँ कहाँ यूज होती है और चांदी किन किन कामों में आती है। तो देखिए, पहले के जमाने में जो है ज्वेलरी बनाने के काम में चांदी आती थी। लोग उसकी ज्वेलरी या उसके जेवर बना करके पहना करते थे, उसके गहने बना करके जो औरतें हैं वो पहना करती थी। लेकिन आज के टाइम में आज के टाइम में बहुत सारी औरतें जो है, 90% औरतें जो है जो चांदी के गहने नहीं पहनती हैं। 10% ही औरतें हैं जो पहनती हैं, और वो भी सारे गहने चांदी के नहीं होते, कुछ कुछ लिमिटेड ही होते हैं। तो चांदी जब सबने पहनना छोड़ दिया, फिर भी चांदी इतनी बढ़ क्यों रही है? तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, चांदी की जो है डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में जो देखते हैं कि प्रदूषण इतना ज्यादा हो रहा है, तो उसको छोड़ते हुए लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं, और जो लाइट का बिल है वो भी बहुत ज्यादा आता है, तो लोग सौर ऊर्जा पर या सोलर प्लांट पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए चांदी की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए, जो भी सोलर प्लांट है उसमें चांदी का यूज होता है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं, जैसे आपकी बाइक हो गई, 4 व्हीलर हो गई, या कुछ भी हो गया, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें चांदी का उपयोग होता है। और देखिए, जो मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी चांदी का उपयोग होता है। और कई कई जगह मोबाइल पैनल भी ऐसे होते हैं, जो मोबाइल होते हैं, मोबाइल एसेसरीज वगैरह होती हैं, उनमें भी चांदी का यूज होता है। इसलिए जैसे ही ज्यादातर जो डिमांड है वो बढ़ेगी, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई कम होने के बावजूद उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अब जैसे कोई चीज है, उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है लेकिन जो सप्लाई है वो कम है, तो वही चीज महंगी मिलने लगती है, वही चीज बढ़ जाती है। ऐसे ही चांदी की जो है डिमांड ज्यादा है और जो उसकी सप्लाई है वो तो लिमिटेड ही है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। इतिहास गवाह है दोस्तों, आप पहले से हिस्ट्री देख लीजिए और पूरी सर्च कर लीजिए। जब जब सोना तेज भागा है उसके पीछे चांदी ने भी एक लंबी छलांग लगाई है। तो देखिए, पिछले साल जो है सोना इतना महंगा हो चुका था, पिछले साल जो है सोना लगभग लगभग 1 लाख के समथिंग था, लेकिन अभी जो है 1.5 लाख, 1,45,000 के समथिंग हो चुका है। इसकी वजह से जब सोना महंगा हुआ तो चांदी ऑटोमेटिक लंबी छलांग लगा देती है। तो देखिए, जैसे ये अन्य धातु हैं, जैसे लोहा है, सोना है, हीरा है,
जो भी जितने भी अन्य धातु है, सिल्वर तो चांदी है, जो भी जितने भी अन्य धातु है वो लिमिटेड ही है हमारी धरती पर। इसको चांदी को कोई बना तो सकते नहीं है कि हमने भाई खेत में उगा लिया है, बना लिया है। इसको जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है, जैसे अन्य धातु निकलती है वैसे ही इसको निकाला जाता है। तो इसकी डिमांड जो है चांदी की वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो उतनी ही है। और जो चांदी जो है इतनी जमीन से नहीं निकल पा रही है या इतनी नहीं मिल रही है जितनी की ज्यादा यूज हो रही है, और यूज ज्यादा हो रही है और निकल कम रही है, मिल कम रही है, इसलिए चांदी जो है महंगी होती जा रही है। अब इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन समझते हैं कि ये इन्फ्लेशन महंगाई की दर को कैसे स्थिर रखती है, कैसे घटाती है या बढ़ाती है चांदी। तो देखिए, जब पैसा कमजोर होता है किसी कंट्री का या कहीं का भी, तो उनके जो वहां पर जो चांदी है या सोना है, जो हीरा है, उसके जो रेट अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया का जो पैसा है कमजोर होते जा रहा है, इसलिए चांदी बढ़ती जा रही है। और रुपए जितना कमजोर होता जाएगा चांदी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो चांदी अगर 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है तो समझ लीजिए कि हमसे डॉलर जो है बहुत आगे निकल चुका है, और डॉलर बढ़ रहा है और पैसा जो है हमारा रुपया जो है वो घट रहा है, इसलिए चांदी महंगी होती जा रही है। अब मैं आप लोगों को निवेश करने के तरीके बता दूं कि आप जो है ऑनलाइन निवेश करें या डिजिटल चांदी लें या फिजिकल चांदी लें। तो देखिए, फिजिकल सिल्वर लेने में आपको कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। फायदे क्या है, देखिए, कॉइन है, वार है या बिस्किट है या ज्वेलरी में आप जो है फिजिकल चांदी रख सकते हैं। इससे क्या आपको फायदा क्या रहेगा, जो चांदी है वो सिक्योर आपके पास में रहेगी, आप उसका कभी भी यूज कर सकते हैं, उसको कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी उसका कुछ भी बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जो नुकसान है वो है कि शुद्धता की गारंटी नहीं है कि प्योर है या नहीं है, और स्टोरेज है कि आप स्टोर उसको कहाँ पे करें, कैसे रखें, आपको टेंशन रहेगी कहीं चोरी ना हो जाए या कुछ ना हो जाए, तो इसमें रिस्क भी है। तो दोस्तों, अगर आप चांदी को या सिल्वर को खरीदना चाहते हैं तो आप डिजिटल सिल्वर खरीदना चाहते हैं तो आप किसी भी पेमेंट ऐप से, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई, कोई भी हो, कुछ भी हो, आप उससे खरीद सकते हैं और जब आपका मन चाहे आप बेच सकते हैं। बस इस पर क्या है, 3% आपकी जीएसटी कटेगी। तो जीएसटी जब आप खरीदेंगे तब भी कटेगी और जब आप बेचेंगे तब भी कटेगी, यानी आपके पैसे में से 6% जो जितना पैसा है वो गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं देखो आप लोगों को बता दूं, जो चांदी है वो हाई रिस्क है। अगर आपने 1 लाख रुपए की आज खरीदी तो क्या पता कल के दिन कुछ ज्यादा चांदी मिल गई तो उसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक घट जाएगी और जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। तो आपका जो 1 लाख का जो चांदी है हो सकता है वो कल के दिन 10,000 की हो जाए। लेकिन अगर जमीन से चांदी नहीं मिली या नहीं कुछ हुआ और इसकी ऑटोमेटिक सप्लाई कुछ घट गई तब भी चांदी गिर सकती है। लेकिन अगर चांदी नहीं मिली और इसकी सप्लाई ऐसे ही बढ़ती रही तो आपकी आज 1 लाख की है, कल क्या पता आपको 1 साल बाद वो 10 लाख की हो जाए। तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़ेगा तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, वो तो इस पर डिपेंड है कि रिस्क है तो रिस्क है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म पैसा बनाना चाहते हैं तब आपका चांदी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा। आप अभी पैसा डाल दीजिए, 2-4 साल 10 साल बाद आपका जो पैसा है वो कई गुना तक बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप चांदी में पैसा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं और आप डेली ट्रेड के हिसाब से आप चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मत करो। लेकिन ये बात याद रखो कि जो निवेश है या जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा जानकारी के साथ में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको जानकारी हो तभी इन्वेस्टमेंट करो, लालच के साथ में कभी मत करो। अगर आप सोचेंगे जो चांदी 1 साल में 4 गुना बढ़ गई है तो 2 साल में 8 गुना बढ़ सकती है, तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि 2 साल में 8 गुना बढ़ेगी या माइनस में चली जाएगी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, आपको जानकारी देना। अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मर्जी, आपका पैसा आप कहाँ लगाना चाहते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी, तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। आप चांदी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे और इसके बारे में आप जरूर सर्च करेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप करना चाहते हैं तो क्या फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करेंगे या डिजिटल सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ ताकि उसकी कुछ भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। बाकी मैं चल रहा हूँ, आगे मिलूंगा ऐसे ही अगले वीडियो में, आपके लिए कुछ नया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लाता रहूंगा। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाकी मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार।